का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे अपने चैनल पे, जिसका नाम है स्टैटिक्स हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे की कहानी, और आगे की कहानी शुरू होती है किससे? जहांगीर से। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जहांगीर का रोल कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, हम लोग ये आज पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और पढ़ते हैं आगे की कहानी। आगे कहानी क्या है? आगे कहानी जहांगीर 1605 में 1605 में किसकी मृत्यु होती है? 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर जो है किसके पिता? अकबर जो है जहांगीर के पिता। अकबर जहांगीर के पिता जब मर जाते हैं, कब मर जाते हैं? 1605 ईस्वी में जब अकबर मर जाते हैं तो क्या होता है? जहांगीर जो है सिंहासन में बैठते हैं। ऐसे जहांगीर का नाम था क्या? जहांगीर का नाम था प्रिंस सलीम। असली नाम जहांगीर का था प्रिंस सलीम। लेकिन जब वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो किस नाम से बैठते हैं? जहांगीर के नाम से बैठते हैं। राजगद्दी पे बैठते हैं तो किस नाम से बैठते हैं? जहांगीर के नाम से बैठते हैं। जहांगीर का मतलब क्या होता है? कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाला। जहांगीर का ये मतलब होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इतना नोट कीजिए। जहांगीर क्या थे? राजा बादशाह बनने से पहले जो जहांगीर थे, अवध और बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। किस गवर्नर थे? अवध और बंगाल के गवर्नर थे। इसलिए उनको किस चीज का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था? प्रशासन कैसे चलाते हैं, क्या कैसे चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं, राज्य देश कैसे चलाते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, प्रशासन कैसे चलाते हैं, कैसे संभालते हैं, इनका क्या था? तजुर्बा था। किनको? जहांगीर को। जब वो गवर्नर थे अवध और बंगाल के, तो उनको तजुर्बा हो गया था कि प्रशासन कैसे संभाला जाता है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात में आपको संदेह शक हो, तो आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इतना नोट किया जाए। जहांगीर की पत्नी का नाम, उनकी बेगम का नाम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका भी रोल है उनके शासन काल में। उनकी बेगम का नाम है नूर जहां। क्या नाम है? जहांगीर की वाइफ का नाम है नूर जहां। उनकी वाइफ का क्या रोल है, क्यों रोल है उनके शासन काल में, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जहांगीर का क्या किस्सा मैंने सुनाया? जहांगीर का किस्सा सुनाया कि जहांगीर बनने से पहले उनका नाम क्या था? प्रिंस सलीम था। प्रिंस सलीम था। और वो क्या थे? गवर्नर थे। कहाँ गवर्नर थे? बादशाह बनने से पहले। बादशाह बनने से पहले वो गवर्नर थे, अवध और बंगाल के गवर्नर थे। और उनके पिता का जब मृत्यु हुआ, उनके अब्बू जान का जब मृत्यु हुआ, कब? 1605 ईस्वी में। तो जो प्रिंस सलीम है वो राजगद्दी पे बैठे, वो बादशाह बने। किस नाम से? जहांगीर नाम से। जहांगीर का मतलब होता है कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का, विश्व का विजेता। ठीक है। कोई डाउट है? कोई तकलीफ है आपको? नहीं ना? और जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था? नूर जहां नाम था। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे समझते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा कि इनकी वाइफ कौन थी? नूर जहां। और जहांगीर के बेटे का नाम, जहांगीर के बेटे का नाम, क्योंकि आगे हम लोग बेटे कहानी उनकी पढ़ेंगे। बेटे का क्या किस्सा था, क्या था, क्योंकि अगले बात से तो बेटे बनेंगे। तो बेटे उनके कौन थे? उनके सन थे शाहजहां।
ठीक है। तो ये हुआ जहांगीर का इतना किस्सा। आगे किस्सा यह है कि जहांगीर जो है कांदाहार नाम का एक जगह है जिसको वो लड़ाई में हार गए। किससे हार गए? रूलर ऑफ पर्सिया के रूलर से कांदाहार कौन हार गए? जहांगीर जो है हार गए। कांदाहार एक जगह है जो पर्सिया के रूलर से वो लड़ाई किए और हार गए। और ये सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा घाटा था किसके लिए? जहांगीर के लिए। क्यों सबसे बड़ा घाटा था जहांगीर के लिए? क्योंकि कांदाहार में जो है व्यापारी सब आते थे और वहाँ अरब जो के लोग जो थे उनके साथ अरब और यूरोपियन लोगों के साथ व्यापार करते थे और वो कांदाहार हार गए। तो कांदाहार हार गए तो जब उनके क्षेत्र में वो जगह नहीं आएगी तो उनको क्या फायदा होगा? अरब से आके कोई आके व्यापार करे तो उनको कोई फायदा होगा नहीं। अगर वो जीत जाते उस एरिया को तो उनका एरिया हो जाता। और लोग जब आते हैं वहाँ पे व्यापार करने तो उनको फायदा होता, उनको टैक्स मिलता, उनके शहर का व्यापार बढ़ता, उनको बहुत ज्यादा लाभ होता ना। तो ये बात है। और जहां तक आपको बताएं कि नूरजहां का उनके शासन काल में एक बहुत बेहतरीन रोल था। कैसे था, क्यों था, चलिए समझते हैं। इतना नोट किया जाए। आगे समझते हैं। जो नूरजहां थी वो क्या थी? बेगम थी। किनकी? जहांगीर की बेगम कौन थी? नूरजहां थी। जहांगीर की जो पत्नी थी वो नूरजहां थी। और नूरजहां जो थी उनका अधिकार अपने पति पे, जैसे हर पत्नियों का होता है, अपने पति पे अधिकार जमाती है। आजकल क्या हमेशा से होते आ रहा है कि राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, पत्नियों का चलता है हमेशा, पतियों का नहीं चलता है। 80% जो है पत्नियों का चलता है, पता है ना। क्योंकि जब आप देखते होंगे अपने पिता को, अपने माता को, तो देखते होंगे कि आपकी माँ का चलता है, आपके पिता का ना के बराबर चलता है, आपकी जो माँ कहती है वही होता है ना। तो उसी तरह जहांगीर की जो वाइफ थी, कौन वाइफ थी? नूरजहां। तो उनका चलता था। वो बहुत एक खूबसूरत और एक आर्टिकुलेट लेडी थी। क्या थी? बहुत बेहद खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड आर्टिकुलेट लेडी थी। और बहुत खूबसूरत, बहुत खुले विचार की, बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी। समझ में आया? और शाहजहां मतलब जहांगीर का जो शादी है, विवाह है नूरजहां के साथ, कब हुआ था? 1611 ईस्वी में, 1611 AD मैरिज। ना समझ में आया? तो हम जहां तक बताएं कि आपके जो पिता हैं, ठीक है, आपके जो पिता हैं, आपकी जो माता है, तो माताओं का चलता है, माँ जो बोलती है वो आपके पिता करते हैं, ठीक है। वही था नूरजहां और जहांगीर के साथ। ज्यादातर जो फैसले हैं उनके शासन काल में, ज्यादातर जो फैसले हैं वो उनकी माँ के होते थे, जो किए जाते थे उनके माँ के द्वारा और बोले जाते थे उनके पिता के द्वारा। मतलब काम होता था उनकी माँ, मतलब काम होता था उनकी वाइफ का, नूरजहां का, लेकिन वो जवान किसके से निकलता था? जहांगीर से निकलता था। मतलब ज्यादातर फैसले उनके शासन काल में कौन लेती थी? नूरजहां लेती थी, ठीक है। और नूरजहां लेती थी। इस बात का ये जो नूरजहां का प्रभाव था, नूरजहां का जो प्रभाव था जहांगीर पे, वो इस बात से पता लगाया जा सकता है क्योंकि उस समय जो सिक्के होते थे उन पे जहांगीर और नूरजहां दोनों का नाम होता था। समझ में आया? इससे क्या पता लगाया सकता है कि क्या किस हद तक प्रभाव था नूरजहां का जहांगीर पे, ठीक है। तो जहांगीर का किस्सा यही खत्म होता है। हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।